जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और शानदार वीडियो में। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम बात कर रहे होंगे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या करें। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस सेशन में जो बात करेंगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या करें, तो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का जो सार होगा वो उन हर पॉइंट्स पर होगा, उन हर पॉइंट्स पर बातें करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के अंतिम तक लागू होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अंतिम घड़ी में आपका भैया आपसे ये कह रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए उन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करने के लिए उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लिख रखा है और हर एक पॉइंट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताऊंगा, जिन्हें कि आपको गौर से इत्मीनान से सुनना है, समझना है और जो चीजें हम बोलते जाएंगे वो सारा चीजें अपने जो है माइंड में तैयार करना है या फिर तैयार करके फिर उस चीज का व्यवस्था कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए उन बातों पर जो हमें अपने बोर्ड एग्जाम में लागू करना है। उससे पहले मेरे बिहार बोर्ड के या फिर अन्य अभी सीबीएसई बोर्ड भी 15 फेब से चल रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप मेरे बिहार बोर्ड के भाई बहन हैं, वो 17 फरवरी से अपने एग्जाम की शुरुआत करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, अब बढ़ते हैं अपने उन पॉइंट्स पर जो कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में लागू करने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो जहन का सवाल होगा वो क्या होगा कि परीक्षा से पहले की तैयारी। ठीक है, मतलब परीक्षा से पहले की तैयारी क्या होनी चाहिए मेरे भैया। ठीक है, परीक्षा हॉल में जब जाएंगे उससे पहले की तैयारी क्या होनी चाहिए मेरे भाई। उससे पहले की तैयारी होनी चाहिए क्या, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आवश्यक सामग्री तैयार रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आवश्यक सामग्री अर्थात जो विद्यार्थी का आवश्यक सामग्री होता है, अर्थात जो कोई भी इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, अर्थात आपके एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आपके पेन, आपके बोतल, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं जो ये आवश्यक सामग्री आपको बताऊंगा वो है, सबसे पहले आपको ले जाने वाला एक जो अपन बैग लेते हैं वो ट्रांसपेरेंट बैग लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूं मैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैग होना चाहिए ताकि अगर आप एग्जाम हॉल में भी ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों, उसमें दूसरी चीजें क्या ध्यान रखनी है कि आपको 2 कलर के पेन ले जाने हैं। क्या, 2 कलर के पेन। कौन कौन से पेन, तो एक ब्लू और एक ब्लैक। अब देखो, 2 पेन ले जाना है, ब्लू और ब्लैक। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने ले जाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं ले जाने हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपको 2 ब्लैक पेन लेने हैं और 3 ब्लू पेन। मेरे ख्याल से आपको 2 ब्लैक पेन, 3 ब्लू पेन, बहुत ही बेहतरीन सा आपको ले लेना है। ठीक है, अगली चीजें, आपके एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको एंट्री दिलाएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में। तो सबसे बड़ी बात कि आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों कि अभी जैसे जो भी हमारे चेक करने वाले होते हैं उन्हें तो सबसे ज्यादा शक होता है कि चीट पुर्जा से ज्यादा होता है कि कहीं ये ओरिजिनल विद्यार्थी है या नहीं। क्या मेरे भाई, तो इसीलिए आपके एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपके लिए होने अति आवश्यक है। फिर आपके लिए क्या जरूरी है, उसके बाद आपको एग्जाम हॉल में एक बोतल की भी जरूरत पड़ेगी पानी के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, कई बार अगर आपको क्या पता प्यास लग जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा ये चीजें सेकेंड शिफ्ट के बच्चों को होंगी समस्याएं, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट जो है थोड़ा सा धूप भी निकल जाता है और सेकेंड शिफ्ट में बच्चे जो है बढ़िया से भोजन कर लेते हैं, तो फिर उन्हें प्यास भी लगने की संभावना होती है। तो उन पर भी भोजन कितना करना है उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बोतल ले लेना है और बोतल कौन सा लेना है, ट्रांसपेरेंट बोतल लेना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो सबसे पहले ये सारी चीजें आपके सामग्री होगी। उसमें एक और सामग्री जो कि आपके गणित और विज्ञान में काम आएंगे, वो है आपके पेंसिल, इरेजर और कटर जो होता है, पेंसिल, कटर, रबर। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जो फिगर होंगे, आपके जो चार्ट होंगे उसमें काम आएंगे। क्या, पेंसिल, इरेजर, रबर, ये सारे चीजें। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारे काम हो गए। उसके बाद प्रकार का जो स्केल होता है, ठीक है, स्केल आप स्टील वाला ना ही ले जाएं,
तो ही बेहतर होगा, क्या पता घुमा दे, ठीक है। इसलिए आप प्लास्टिक का जो है स्केल ले जाएंगे, ठीक है। और मेरे भाई ये सारे आपके सामग्री हो गए, ठीक है। तो आपको कितने क्या 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 ले जाना है? सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद पेन, ठीक है, 2 पेन ब्लू और ब्लैक, और 2 पेन ब्लू और ब्लैक तो है ही, लेकिन ये कितने ले जाने हैं? तो 2 ब्लैक और 3 ब्लू, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपके पास ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, और इरेजर, कटर और रबर होना चाहिए, और क्या कहते हैं उसे, पेंसिल होना चाहिए। इरेजर कटर हम एक ही चीज को कह दे रहे हैं भाई, तो इस पर आप लोग ध्यान दे देना, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी चीजें आपके होंगे, ठीक है। उसके बाद परीक्षा केंद्र व समय का ध्यान रखें। आपका परीक्षा केंद्र कहाँ है, ये सारी चीजें आपको पता पहले से हो जाती है, ठीक है। तो इस पर तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर पहुंचने का समय सीमा अपनी उस समय से पहले तैयार हो जाए कि हम कितने देर में पहुंच जाते हैं। उससे आधे घंटे 20 मिनट पहले चलें, ताकि अगर हम आधे घंटे में अपने सेंटर तक पहुंच जाते हैं तो उससे 10 मिनट 20 मिनट पहले चले, क्या क्या पता ट्रैफिक जाम हो जाए। इसके लिए आप उतना पहले चले, ठीक है। उसके बाद इस एग्जाम में अपन डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी फील होते रहता है अपन के अंदर, ठीक है। तो क्या करना है? तो पर्याप्त नींद लेना है, ठीक है मेरे बच्चे। कई बच्चों को नींद नहीं आते रहता है कि भैया क्या होगा, नहीं होगा, कल एग्जाम है, ये वो बहुत तरह के सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सही पर्याप्त नींद लेना है, ठीक है। कितने घंटे के? तो 6 से 7 घंटे के तो मिनिमम हो गया। मैक्सिमम आप 8 घंटे के लिए ले सकते हैं, लेकिन 6 से 7 घंटा बहुत है मेरे भाई, ठीक है। तो आप 6 से 7 घंटा बढ़िया से नींद ले लेना, ठीक है। उसके बाद हल्का और पौष्टिक भोजन ले, ठीक है। मैंने कहा था मेरे भाई, तो हल्का भोजन करना है ताकि आपका पेट भारी ना हो, ठीक है। और वही चीजें क्या पता और पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन का मतलब यही हुआ मेरे भाई, ज्यादा चटपटा उटपटा नहीं होना चाहिए। ऐसा चीजें जो कि विद्यार्थी का बहुत अच्छा होता है, दाल भात चोखा, ये एक बहुत अच्छा भोजन है मेरे भाई, ठीक है। या फिर हल्की चीजें ले। अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो सुबह सुबह तो बहुत कम ही बच्चे, वैसे तो बिहार का फेमस चीज है कि भाई चूड़ा दही खाओ, चलो एग्जाम दे आते हैं, तो वो भी चीजें अच्छी है। थोड़ा ही चूड़ा लेना और दही, और बढ़िया से दही चीनी चूड़ा खा करके अपना चल देना, ठीक है। और सुबह फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे और सेकेंड शिफ्ट के बच्चे वो थोड़ा सा भोजन कर लेंगे, क्योंकि 2 बजे से एग्जाम है ना, तो वो जब भोजन करेंगे वो हल्की भोजन करेंगे, तला हुआ, तेल में तला हुआ नहीं होना चाहिए, भुजा हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो ध्यान रखेंगे। अगर बच्चे कहीं रूम लेकर के मार्केट में रह रहे हैं और तब वो एग्जाम जाएंगे, तो छोला भटूरा वगैरह जो भी होता है मार्केट की चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे, क्योंकि ये आपको फिर गैस बनाने में फिर गैस सब बना देगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है मेरे प्यारे। आगे है हमारा इस पॉइंट्स का, समय से पहले पहुंच जाए। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप जो है पहले चलेंगे तभी तो पहले पहुंच पाएंगे, इसीलिए समय सीमा का ध्यान रखें। और एडमिट कार्ड पर जो समय सीमा दिया हुआ है कि 1 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है सेंटर पर, ठीक है। तो आप पहुंच जाएंगे, मतलब 1 घंटे जब एंट्री होता है ना, एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले, ठीक है। एग्जाम जैसे आपका 10 बजे से है, तो आप क्या 9 बजे ही सेंटर पर चले जाएं, ताकि आपको कोई तरह के दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। ये पहले दिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। और पहले दिन इतना तो संघर्ष कर ही लेना कि 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाना, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद सारा चीज पता चल जाए पहला दिन। उसके बाद फिर आप आराम से, सब कुछ तो पता ही होगा, तो चले आना, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अगला जो हमारा पॉइंट्स आने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, कि उत्तर लिखने के महत्वपूर्ण टिप्स। इस पर बढ़ने से पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ कहीं और, परीक्षा हॉल में क्या करें, ठीक है। पहले तो परीक्षा से पहले तैयार कर लिए उन सारे वस्तुओं को, फिर हम जाएंगे परीक्षा हॉल में। क्या? परीक्षा हॉल में। तो परीक्षा हॉल में क्या करें, ठीक है मेरे भाई। तो परीक्षा हॉल में हम क्या करेंगे, इस पर बातें करते हैं। तो मेरे भाई, आपको जैसे ही परीक्षा हॉल में पहुंचना है तो बढ़िया से बैठ रहना है, अपने सीट को खोज करके आपका रोल नंबर जहाँ होगा वहां पर बैठ रहना है। लेकिन वहां पर सबसे खास बातें हैं कि कई बच्चे ले जाते, मतलब जाते तो हैं वहां पर, और आपके जो बच्चे होते हैं, साथी पार्टनर होते हैं, वो क्या करते हैं
तो कहीं अगर वो चीट पुर्जा ले जाते हैं तो पहले तो लेके घुस जाते हैं, लेकिन वो डर से क्या करते हैं, तो क्या पता आपके बेंच के नीचे छिपा दे, आपके बेंच के आसपास वो चीट पुर्जा अपना फेंक दे। तो इस चीज़ का ध्यान रख लें कि कहीं कुछ है तो नहीं हमारे ऊपर, ठीक है। क्या पता एग्जामिनर आए और कहीं स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है तो आप पर दबाव डालने लगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और जब क्वेश्चन पेपर मिल जाए तब आप बढ़िया से शांति बनाएं, बैठे क्वेश्चन पेपर को देखें और एक गहरी सांस ले, एक गहरी सांस ले और शांति बना करके गहरी सांस ले और अपने मन में सोचे कि जब तक हमारा एग्जाम होगा तब तक हम इसी तरीके से शांत मन से हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को एक और एनालिसिस बताता हूं कि जितने भी एग्जाम होते हैं आपके हमारे भारत के सबसे बड़े एग्जाम जिसमें इंटरव्यू होता है वो यूपीएससी आईएएस का होता है मेरे बच्चे, ठीक है। तो आईएएस के एग्जाम में ये मैंने नहीं रखता है कि आप कितने एग्जाम का आंसर दिए, आप कितने आंसर को समझ पा रहे हैं और उस आंसर का जो आप रिप्लाई दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, मतलब क्या दे रहे हैं उस पर नहीं जा रहा है, कैसे दे रहे हैं इस पर जा रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो आप कैसे जवाब दे रहे हैं इस पर वो तर्क करता है, ठीक है मेरे बच्चे। हालांकि वो इंटरव्यू एक अलग चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम एक अलग चीजें हैं, ये रिटेन में होता है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर मौखिक में जो आंसर देना होता है तो वो तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से आपको रिटेन एग्जाम होता है, जिसको आपको लिखने में आपको हर उस क्वेश्चन का उत्तर देना है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है मेरे बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं। तो शांत मन से एक गहरी सांस ले और अपनी कॉपी को देखें, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ें, आपके जो प्रश्न पत्र हैं उनको ध्यान से रखें, ध्यान से देखें, ठीक है। और उसके बाद है कि क्रम से उत्तर लिखने का प्रयास करें। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कहा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी वहां पर लिखा भी होगा कॉपी पर कि विद्यार्थी यथासंभव प्रश्नों का उत्तर अपने ही शब्दों में, तो शब्दों में देना ही है, अपने ही शब्दों में। अगर नहीं आ रहा है विद्यार्थी को तो रटा हुआ तो लिखेगा ही नहीं और हो भी नहीं सकता है, इसलिए आपको क्या करने हैं, तो अपने ही शब्दों में दे। और क्रम से लिखने का मतलब ये है कि एग्जाम जो आपका चेक होगा, चेक करने वाले होंगे कॉपी, उसको एंजाइटी फील ना हो मेरे बच्चे, एंजाइटी फील उसको ना हो कि भाई साहब ये 4 नंबर यहाँ है, फिर वहां पर 2 नंबर है, यहाँ पर 9 नंबर है, फिर यहाँ पर 7 नंबर है, मतलब ये पता नहीं चलेगा। उसको थोड़ा सा एंजाइटी फील होगा कि ये बच्चे कितने लिख दिए, ठीक है। और उस चीज का ध्यान रखेंगे और एक क्रम से लिखेंगे, 2, उसके बाद 3 बन रहा है तो 3, ठीक है। उसके बाद 4, हाँ पेज नहीं बीच में छोड़ देना है, ठीक है, कि 3 नंबर हम बाद में बना लेंगे, उसके लिए हम पेज छोड़ देते हैं, ये भी गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो उसको तत्काल छोड़ देंगे। ये डिसीजन तब लेना है जब वो आ ही नहीं रहा, अगर कुछ आ रहा है तो उसको लिख ही तो देना है, ठीक है, क्रम से। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्यादातर मैथ्स में बच्चे करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि बन जाएगा लेकिन बन नहीं रहा तो उस पर टाइम वेस्ट किया जा रहा है, ऐसा काम नहीं करना है मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसको आगे अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है, उसको तभी छोड़ देंगे। उसके बाद है कि हर उत्तर के लिए समय तय करें। हर उत्तर के लिए समय तय कैसे करें कि जैसे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हमको मिनिमम 1 मिनट से 1.5 मिनट में कर देना चाहिए। एक मिनट काफी है और आपको समय भी उतने ही मिलते हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे 50 क्वेश्चन अगर बनाने हैं तो आपको 60 मिनट दिए जाते हैं, 1 घंटे में ओएमआर शीट ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में जो है शब्दों का भी ध्यान रखें और उस शब्दों को लिखने के लिए आप तो पहले प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको जैसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उसको 2 से 4 लाइन में, 4 लाइन बहुत हो गया, 2 से 3 लाइन में आपको लिखने हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है। और 5 नंबर वाले को 5 से 7 लाइन में लिखने हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव का है, ठीक है। और मैथ्स जो जैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ आपका परीक्षा हॉल में क्या करना है, ठीक है। उसके बाद उत्तर लिखने के महत्वपूर्ण टिप्स। जब आप हॉल में तो ये सारा चीजें करनी ही है और उत्तर लिखना आप जब शुरू करेंगे
तो उसमें क्या किस चीज का ध्यान रखना है, तो साफ सुथरी और स्पष्ट लिखावट रखें। जब आप लिखेंगे तो कहीं काट पीट ना करें, और अगर कहीं पर कट करने की भी संभावना आती है तो बस जैसे हम किसी भी चीज को अगर हम काटना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर काट रहे हैं तो इसको ऐसे काट देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे काट देंगे, इसको ऐसे ऐसे घासेंगे नहीं, फिर कचरा हो जाएगा। कचरा हो गया कि नहीं? तो इस तरीके की चीजें नहीं करना है, ताकि जो आपके कॉपी चेक करेंगे उसका नजर डायरेक्ट वहीं पर जाए। ऐसा काम नहीं करना है। अपने कॉपी को आकर्षक बनाने के लिए साफ सुथरी होनी चाहिए, भले ही आपका राइटिंग बैठा हो या ना हो, अच्छा हो या ना हो, ठीक है। आपकी जो लिखावट होनी चाहिए वो साफ सुथरी, एक डिस्टेंस मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी एक दिन समय है, एक दिन में आप ये पूरी रणनीति बना ले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद मुख्य पॉइंट्स को हाईलाइट करें मेरे प्यारे बच्चों। मुख्य पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको दिख भी रहा होगा स्लाइड में। मुख्य पॉइंट्स को आप हाईलाइट करेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है पॉइंट्स, आपको लगता है कि ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण होने चाहिए, उसको हाईलाइट करें। आप ज्यादातर आंसर देने में ब्लू पेन का उपयोग करेंगे, ब्लू पेन का, और हाईलाइट करने में ब्लैक पेन का उपयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये जो हाईलाइट करेंगे उससे पहले आपको जो उत्तर लिखने हैं उसका कैसे लिखना है, तो वो चीजें मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। और कॉपी कैसे लिखें ये वीडियो आप हमारे चैनल पर देख लेना, कुछ ही समय में आने वाला है, ठीक है। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो आपको क्या करना है, तो जो आप लिखना शुरू करेंगे उससे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, ठीक है। कॉपी के बीच लाइन में पहले तो खंड अ ब जो भी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो लिख लेना है, और क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जैसे एक का लिख रहे हैं तो एक क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या एक। अगर क ख है, जैसे उसमें क ख ग घ होता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या एक का क भी लिख सकते हैं और एक क ऐसे भी दे सकते हैं, और इसको आप इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। आप इसको घेर भी सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आपको मैं एक दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। प्यारे साथियों मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए आपको कैसे लिखने हैं उत्तर। तो इस तरीके से आपके होने वाले, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर। आपको मैं और नजदीक से दिखा दे रहा हूँ। खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या एक का ख, ठीक है। और इस तरीके से हिंदी है, हम ये निबंध है, और देखिए कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपको भी आंसर देने हैं, और हर एक सवाल के देखिए उसी तरीके से 100 प्रसंग व्याख्या में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क, इस तरीके से फिर आंसर दिए गए हैं, ठीक है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग, इस तरीके से आंसर दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को, और देखिए हर एक चीज जो अगर एक लाइन में आंसर दिया जा रहा है 2 नंबर के क्वेश्चन को, तो उसको 2 नंबर में, और ये चीजें उसको फुटा करके लिखना है कि वो मतलब कि कौन सा आंसर है, कितने नंबर का आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से हमने सारे का आंसर इसमें मतलब हमारे बच्चों ने इस पर क्लियर किया है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है ना, आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आपको कैसे देने हैं। देखिए आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये सही लिखा गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तो साफ सुथरा मुख्य पॉइंट्स को लिखना है, हाईलाइट करना है ब्लैक पेन से, ठीक है। उसके बाद है कि अनुशासन में उत्तर दे। अनुशासन में उत्तर यही चीजें हैं कि अगर हम 2 नंबर के क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन चले जाता है, 2 लाइन, 1 लाइन में 2 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर साइंस का है तो उसमें पहुंच सकता है आपके 3 लाइन में, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, तो अंतिम पॉइंट्स जो है, अंतिम वो है कि गणितीय व वैज्ञानिक प्रश्नों का चरणबद्ध उत्तर दे। अब गणितीय और वैज्ञानिक सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, उसमें क्या होता है, तो कहीं ना कहीं स्टेप वाइज होता है। अब जैसे गणित का सवाल अगर आप सॉल्व करते हैं मैथ्स का, तो उसमें स्टेप वाइज करेंगे आप सवाल सॉल्व। क्या ये मतलब कि कैसे होता है, डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे तो भैया फिर वो भी समझेगा विद्यार्थी बहुत लायक है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे स्टेप वाइज होता है मैथमेटिक्स में। उसके बाद ये क्या कहते हैं वैज्ञानिक सब्जेक्ट,
जैसे विज्ञान हो गए, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे 10वीं वाले बच्चे का तो सब एक ही में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये विज्ञान जो होता है इसमें भी आपको स्टेप वाइज कैसे आंसर देना है, फिर बगल में फिगर बनाना है। ठीक है, पहले आंसर देना है, बगल में फिगर बनाना है, फिर उसका अगर कोई एग्जाम्पल, उदाहरण, उसका कोई जो अपवाद होता है, ये सारी चीजें को वहां पर लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं अपवाद को। ठीक है, तो आगे इस तरीके से लिखना है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो है कि परीक्षा के अंत में क्या करें। मेरे प्यारे भाइयों, अब अपन ने क्या किया, तो परीक्षा हॉल में पहले जाने से पहले तैयारी कर लिए, वहां पर पहुंच गए तो क्या क्या काम है वो कर लिए, उसके बाद उत्तर लिखना शुरू कर दिए। अब जब उत्तर लिखना खत्म हो गया तो यहाँ पर है कि परीक्षा के अंत में क्या करें। अब परीक्षा जब अंत हो चुका है तब क्या करें, तो अपनी उत्तर पुस्तिका को दोबारा जांच ले। आपके जो उत्तर पुस्तिका है ये जैसे इसी टाइप के आपके भी इसी मतलब साइज में आपके भी कॉपी आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा वो इधर से नीचे से छोटा पड़ सकता है लेकिन इसी साइज में होंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप अपने कॉपी को क्या करें, तो ध्यान से, इत्मीनान से चेक कर लें कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। अगर देखो यहाँ पर कोई प्रश्न न छोड़े, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको लगा बजा करके कैसे भी लिख देना है। और सबसे बड़ी टिप्स इसका, जो कि मैंने भी अपने एग्जाम में यूज किया था, कि अगर हमें बकरी के मतलब खुट्टा के बारे में पूछा गया है, क्या खुट्टा के बारे में, मान लेते हैं अपन बिहार के बच्चे हैं तो पिलर होता है, पिलर, खुट्टा, खुट्टा के बारे में अपन गाँव घर में बकरी बांधते हैं, बकरियां बांधते हैं कि नहीं, तो बांधते हैं बकरी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमको खुट्टा के बारे में पूछा गया है, पिलर के बारे में, पिलर क्या होता है, तो हमें तो अगर नहीं पता है कि पिलर क्या होता है, वो कैसे बना है, उस चीज के बारे में अपन नहीं जानते, लेकिन अपन उसमें बकरी बांध देंगे, बांधती बकरी, उसको बांध देना है। और वो बकरी क्या क्या क्रियाएं कर रही है उसमें बंधे हुए, वो किधर भाग रही है, क्या कर रही है, उन सारी बकरी घूम रही है कैसे, उसी को घुमा फिरा करके लिखना है। फिर समझ गया आप बात को। जैसे अगर आपको किसी भी चीज के बारे में पूछे, अब देखो जैसे आपको क्लोरोफिल के बारे में पूछे, ठीक है, क्लोरोफिल, बायोलॉजी का क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के बारे में पूछे लेकिन क्लोरोफिल पता नहीं आपको, उसका पूरा डिफिनेशन क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है। वैसे तो ये एक लाइन का डिफिनेशन है, लेकिन क्लोरोफिल क्या होता है नहीं पता है, लेकिन आपको एक चीज जरूर पता है कि ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, उसको प्रकाश संश्लेषण से जोड़ करके उसको घुमा फिरा करके लिख देने हैं मेरे बच्चे। अगर केमिस्ट्री के कोई चीजें हैं जिसमें कि अभिक्रिया बोल रहा है कि फलनमा से फलनमा अभिक्रिया कर रहा है, तो उसमें घुमा फिरा करके दूसरे से तीसरे को जोड़ करके लेकिन लिख ही देना है। केमिस्ट्री में रिएक्शन का अधिक से अधिक यूज करें, वो सही है या गलत है इस पर ना जाएं। आपको CH+2 O2 इस तरीके से आपको अगर मतलब कि अगर कोई चीज दे रहे हैं तो उस पर इस तरीके के रिएक्शन लिख के घेर देंगे तो आपको मतलब कि उस पर मार्क नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद शब्द सीमा का ध्यान रखें। आपको पहले भी मैंने बता दिया, शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे कि किस आंसर को कितने में समाप्त करने हैं। ठीक है, हिंदी के चीजें हैं तो उसमें निबंध कितने लाइनों में आपने बातों को समाप्त कर देना है, 2 लाइन में 3 लाइन में समाप्त करके तुरंत लिख देना है। ठीक है, और निबंध लिखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पर इसमें हम उस चीजों को गलती करके रखते हैं। ठीक है, एक चीज है आपको मैं दिखा, निबंध जब लिखते हैं तो इस तरीके की गलती होती है कि आपको पिछले क्वेश्चंस का उत्तर हम इस पेज में भी लिख रहे होते हैं और उसके बाद हम निबंध शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, पत्र शुरू करते हैं। क्या पत्र शुरू करते हैं, तो पत्र तो हम शुरू कर दिए भैया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलता है हमको पत्र में लास्ट में लिखने के लिए हमको क्या है तो पेज ही नहीं बचा, तो इसके लिए हम उस साइड चले जाएंगे। तो पत्र में ये चीजें ध्यान रखनी है कि पत्र जो आप लिखेंगे, एप्लीकेशन जो लिखेंगे, आवेदन पत्र, ये आपके एक पेज में बहुत ही सिमिलर और साफ तरीके से लिखे होने चाहिए। और एप्लीकेशन में महोदय महोदया को ध्यान में रखें। अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में आपको मैडम और सर में ध्यान रखने हैं। कई बच्चे तो सर रटे हुए होते हैं, प्रिंसिपल सर, लेकिन वो वहाँ पर प्रिंसिपल मैडम होता है, उसको गलती करके आ जाते हैं, उस मैडम सर को मैडम को सर लिख देते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऐसा गलती हो जाता है, इस चीज को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद समय समाप्ति से पहले पुस्तिका तैयार रखें। अब जैसे आपके 2 घंटे 45 मिनट के पेपर हैं तो उसमें आपको 30-35 में आपके क्वेश्चंस
बन के, आपकी कॉपी बन के, ये सारा चीज चेक सब कुछ हो करके तैयार होने चाहिए। ठीक है। अगर 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है तो उसमें 3 घंटे से पहले आपके 2 घंटे 50 मिनट, 3 घंटे पुरते पुरते आपके ये सारे चीजें जांच हो जानी चाहिए और 15 मिनट तक आप अपने कंप्लीट कॉपी को लेकर के बैठ जाए, ताकि एग्जाम ना आए कोई चीज खींच आपका, जैसे छीना, कभी कभार छीना भी जाता है, बच्चे लेट हो जाते हैं तो उसका कॉपी छीनने में एग्जामिनर जो खींचते हैं तो क्या पता फट जाए। ठीक है। इस तरीके की चीजें, जब बच्चे थोड़ा शातिर होते हैं तो नहीं देते रहते हैं, सर एक के ठो लिखने दीजिए, तो इस चीज का गलती नहीं करना है। ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद अंतिम है कि आत्मविश्वास बनाए रखें मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो एग्जाम पूर्ण तरीके से खत्म हो जाए, अगर कोई चीजें आपको लगा कि और इसमें होनी चाहिए और हम थोड़ा सा लिख देते तो अच्छा होता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आत्मविश्वास बना करके रखना है और मुझ पर विश्वास करें कि आप जितना लिख के आएंगे कहीं ना कहीं उससे 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही आपको आएगा। ठीक है। क्योंकि आप जो सोच रहे होते हैं कि हमने भैया इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 2 लाइन में, लेकिन ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें वो मतलब कि आंसर नहीं देगा, मार्क नहीं देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। जितने नंबर के होते हैं उतने नंबर के, अगर एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा बहुत अच्छे से लिखा है तो आपको उतना नंबर जरूर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण इन सारे पॉइंट्स में है कि जब आप उत्तर लिख रहे हो तो आप क्या करें, तो चित्र का प्रयोग करें, फिगर बनाएं। ठीक है। मतलब कि प्रयास करें कि साइंस के विषय में कि आप फिगर का प्रयोग करें। ठीक है। अधिकतर बायोलॉजी में फिगर होता है। अगर आप केमिस्ट्री में जैसे अपन किसी भी चीज का उत्तर दे रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कहीं क्या है तो फिगर का जरूरत पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमको लगे कि फिगर से दर्शाया जा सकता है, फिगर से दर्शावे। कहीं पर अगर किसी चीज का टाइप लिखना है तो उसको एक चार्ट के द्वारा दिखाएं कि भाई साहब ये कोई टॉपिक है, इसका जो है जैसे इस चार्ट बना देना इस तरीके से, क्या समझे, इस तरीके से चार्ट बना देना है। इसको और भी डिजाइन में फिर बहुत ही बेहतर तरीके से चार्ट को सजा दे। कोई चीज का डिफरेंस लिख रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे लिख देने हैं। ठीक है। अपने उत्तर को बहुत अच्छे से सजा देने हैं। ठीक है। अपने कॉपी को इस तरीके से मेंटेन रखना है और इसके लिए आपको एग्जाम से पहले इस सारे चीजों का रणनीति तैयार करना होगा कि आज जैसे जो चीज का एग्जाम है उसमें हम ये पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे, ये पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्रमबद्ध तरीके में लिखने के लिए उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो आत्मविश्वास बनाए रखेंगे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो, और एग्जाम जब दे रहे होंगे तो उसमें चित्रों का प्रयोग करना है, चार्ट का प्रयोग करना है और मैथ्स में ग्राफ बनाना नहीं भूलना है। ग्राफ का ऐसा नहीं कि पेजे पर ग्राफ बना देना है, आपके ग्राफ के लिए लास्ट में आपको दिए होते हैं ग्राफ वाला पेज। ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और एक वीडियो आपके बीच आने वाला है कि ओएमआर सीट कैसे भरें। ओएमआर सीट जो हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों, उस पर आपके फोटो लगे होते हैं, उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो वीडियो बहुत जल्द आपके बीच पहुंच जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप बेहतर करें, अभी से मोटिवेट रहें, अभी से ये मत सोचें कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा नहीं जाएगा। अपने आप को उतना भी सीरियस नहीं ले लेना है। ये एग्जाम आपको लगना चाहिए कि ये हमारे जिंदगी का ये पहला एग्जाम ही क्यों ना हो, बोर्ड एग्जाम 10वीं का, ये बहुत इजी एग्जाम है, सबसे इजी एग्जाम होने वाला है। पहला एग्जाम है, सबसे इजी एग्जाम है। अगर आप अपन देखो, सबसे पहले अ सीखते हैं तो लगते रहता है कि बचपन में यार हार्ड हो, लेकिन अभी आप बच्चे हो गए हो, तो अगर कोई 6ठी कक्षा का बच्चा को अ नहीं आ रहा है तो आप उसको बोलोगे कि नहीं यार इतना छोटा सा चीज तुमको अ नहीं आ रहा है, तो 6ठी कक्षा में चले गए। वही पहली में आप जब आते हो आप नर्सरी में, वैसे तो अब नर्सरी हो जाता है, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने लगते हैं, तो जब नर्सरी में बच्चे उसको मार मार के सिखाते रहते हैं। ठीक है। इसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है, इस पर आगे हम बात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो तब तक के लिए आपको बहुत ही शुभकामनाएं मेरे ओर से कि आप बेहतर करेंगे अपने एग्जाम में और मोटिवेट रहना है। ठीक है। और किसी को अगर दुख हो रहा है तो ऐसा बात नहीं रखना है। ठीक है, अपने अंदर में। ठीक है। और कहते भी है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। यहाँ पर क्या करने आपको मेरे भाई, अगर तू जिंदा है तो
अपने अंदर का विद्यार्थी अगर तू जिंदा रखा है तो उस बोर्ड एग्जाम में जाकर के बोर्ड एग्जाम का नाक में दम कर देना है मेरे बच्चे। उस एग्जाम में ऐसा मचा के आना है कि आपको फिर रिजल्ट जब आए तो उसका हाहाकार सुनाई दे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।